हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले कुछ प्यारा सा सोच है, उसको एक बार देख लेते हैं। आसमान देखो, हम अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ है। और जो मेहनत करते हैं, ठीक है, तो ये सब उन मेहनत करने वालों को सपना पूरा करने में मदद करते हैं। इसलिए मेहनत करो और आगे बढ़ो। तो आज देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, ये दूसरा वीडियो है इसका, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो बनाने में कुछ समय लग गया, थोड़ा बिजी था इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का परावर्तन, प्रतिबिंब। टॉपिक शुरू करना है प्रतिबिंब से। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। और प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। इसको काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, बारी बारी से डेफिनेशन देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है, ये हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है वो हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब। क्योंकि ये जो वास्तविक यहाँ इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। और ये काल्पनिक प्रतिबिंब है क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है, ठीक है। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है, तो ये कल्पना करके दो काल्पनिक रेखा को दर्पण के पीछे ले गया गया है। और ये यहाँ पर बतलाया गया कि यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। और डेफिनेशन इसका एक तरह और भी तरह से होता है, किरणों के आधार पर। वास्तविक किरणों के कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और ये जो दोनों किरण है, इसको एक काल्पनिक किरण है, तो डेफिनेशन हो जाएगा काल्पनिक किरणों के कटान से बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है समतल दर्पण, ठीक है। टॉपिक क्या है? समतल दर्पण। देख लेते हैं एक बार कि समतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम समतल होता है, कुछ इस तरह से, ठीक है। परावर्तक सतह समतल होता है तो ये समतल दर्पण कहलाता है। अब समतल दर्पण ये जो है, ठीक है। अब इसमें बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता, प्रतिबिंब तो देख लिए, तो वो विशेषता देखते हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब की विशेषता, फर्स्ट है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो भी इमेज बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा विशेषता, आकार में वस्तु से बराबर होता है। प्रतिबिंब, बनने वाला प्रतिबिंब आकार में वस्तु के बराबर होता है, ठीक है। वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। प्रतिबिंब जो भी बना वो सीधा होगा। और नेक्स्ट अगला गुण लिखा हुआ है प्रतिबिंब पास। तो चलिए देखते हैं, अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, गोलीय दर्पण होता क्या है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण को दो भाग में बांटा गया है, एक उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो होता है उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ये अंदर की ओर धंसा हो गया, ये अवतल दर्पण। और इधर बाहर की ओर उभरा हुआ है, ये परावर्तक सतह, जहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी, टकराने के बाद लौटेगी। तो ये उभरा हुआ उत्तल दर्पण, ये अंदर की ओर धंसा हुआ अवतल दर्पण। तो ये था गोलीय दर्पण। अब चलिए अभी जो भी टॉपिक पढ़े हैं देखते हैं इससे क्वेश्चन क्या आएगा। ध्यान से क्वेश्चन सुनेंगे और सारा क्वेश्चन को एक बार बना लेना है, ठीक है। इसी टॉपिक से पहले देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण कितने भागों में बांटा गया है, सभी के नाम लिखें। अगला क्वेश्चन आएगा उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। नेक्स्ट पीछे जो टॉपिक पढ़े हैं उससे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आएगा। ये हो गया समतल दर्पण। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, समतल दर्पण किसे कहते हैं। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे। इससे क्वेश्चन आएगा पार्श्विक परावर्तन क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी का क्या अर्थ होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पर ये जो प्रतिबिंब है यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। नेक्स्ट, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तो ये सारा क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।